welcome back to my YouTube channel Planimal World. I am Saloni Garg, your biology teacher. और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस का पार्ट 2। तो उसमें हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या क्या है? फर्स्ट इज फिजन, सेकंड इज बडिंग, एंड थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट इज रीजनरेशन, अदर वन इज फ्रेगमेंटेशन, एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अब हम इन सबको क्या करेंगे? अब हम इन सबको डीपली पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे किन एनिमल्स में, किन ऑर्गेनिज्म में ये मिलते हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फिजन। सबसे पहले हमारा क्या था मेथड? फिजन। In unicellular organism, cell division leads to the formation of a new individual. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। ये मैंने 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, 9th क्लास की वीडियो में मैंने पढ़ाया भी है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म 9th क्लास में पढ़ा था, याद नहीं है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और क्या होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीजन से क्या होता है? नया इंडिविजुअल बनता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से नया इंडिविजुअल बनता है। सेल डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, दो तरह के फिजन होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बाइनरी फिजन किन ऑर्गेनिज्म में मिलता है वो देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या है। फिजन के एग्जाम्पल हम दोनों टाइप्स में देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं बाइनरी फिजन। Let's see binary fission. In binary fission, mother cell divides to form two small nearby equal size daughter cell. In binary fission में क्या होता है? जो मदर सेल होती है वो डिवाइड होती है, क्या बनाने के लिए डिवाइड होती है? क्या बनाने के लिए? दो स्मॉल लगभग सेम साइज की डॉटर सेल बनाने के लिए। ठीक, क्लियर हुआ? फिजन हमने भी क्या पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन मिलता है। फिजन में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और सेल दूसरी सेल डॉटर सेल बनाते हैं, डिवाइड होकर नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो फिजन दो टाइप का है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो मदर सेल है वो डिवाइड होके दो स्मॉल इक्वल साइज की डॉटर सेल बनाती है। बाइनरी फिजन में समझ में आया कि जो मदर सेल है वो डिवाइड होके दो स्मॉल इक्वल साइज की डॉटर सेल बनाती है। और ये किस किस में ऑर्गेनिज्म में मिलता है? अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। तीनों क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तीनों में रिप्रोडक्शन कौन सा मिलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। किस मेथड से होता है? फिजन से। फिजन भी कौन सा? बाइनरी फिजन। अब हम एग्जांपल में हमने अमीबा लिखा है, अमीबा में हम बाइनरी फिजन एक बार देखेंगे कैसे होता है। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड कॉल्ड बाइनरी फिजन। अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है अमीबा में, और कौन से मेथड मिलता है? बाइनरी फिजन, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है? एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है जिनका साइज लगभग क्या होता है? इक्वल होता है। ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन द न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस एंड फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन which gradually increases inward and divides the cytoplasm into two parts. Means during binary fission में क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड फॉलोड बाय, उसके बाद क्या होता है? फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में एक दबाव आता है, कंस्ट्रिक्शन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इनवर्ड, अंदर की तरफ इंक्रीज करती है, अंदर की तरफ दबती है, एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स, और साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। फाइनली टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, और क्या होता है? फाइनली दो डॉटर सेल बन जाती है। अभी ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है, फिर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे अंदर की तरफ जाती है और डिवाइड करती है किसको? साइटोप्लाज्म को, कैसे लास्ट में दो डॉटर सेल बनती है। डायग्राम से अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या था? बाइनरी फिजन इन अमीबा। क्या होता है अमीबा में? बाइनरी फिजन मिलता है, जिसमें कि क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियर डिवाइड होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबकर क्या करती है? साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है दो पार्ट में, और लास्ट में दो डॉटर सेल बन जाती हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक अमीबा, फुली ग्रोथ अमीबा। इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस,
और क्या फिल होता है पूरी सेल के अंदर? ये क्या फिल है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या फिल है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? और ये क्या है? एक अमीबा है, फुल्ली डेवलप्ड अमीबा है, फुल्ली ग्रोन अमीबा। ठीक, अब क्या होगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी डिवीजन पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियर डिवीजन मिलता है पहले। तो कैसे होगा? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा अमीबा, जो हमारा न्यूक्लियस है एकदम वो डायरेक्ट डिवाइड तो नहीं हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? पहले वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस स्ट्रेच हो गया। वही अंदर फिर क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म फिल कर लेंगे, वो तो रहना ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा, इसको और थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे न्यूक्लियस लेंथेंस हो गया, लिख देंगे न्यूक्लियस लेंथन मीन्स की लेंथ में वो बढ़ गया। वहां पे वो गोल था, उसकी लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई, वो स्ट्रेच हो गया, वो फैल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभी नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा न्यूक्लियस। और एक ही चीज हमने क्या पढ़ी थी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी इनवर्ड्स अंदर की तरफ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा। अब क्या होगा? जो हमारा अमीबा है ऐसा हो जाएगा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर, दो न्यूक्लियस बन गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा न्यूक्लियस। और यहाँ पे और ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो रही है? हमारी सेल मेम्ब्रेन भी अंदर की तरफ क्या हो रही है? अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है। नीचे से थोड़ा शो करते हैं कि हाँ ये अंदर की तरफ इंक्रीज कर रही है, लाइक दिस। ठीक, तो ये अमीबा अब क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ तक हो गया है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में क्लियरली दिख रहा है। अभी क्या बाकी है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होना बाकी है। यहाँ क्या हुआ है? हमारा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, लिख देंगे हम न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होगा? जो ये कंस्ट्रिक्शन आया सेल मेम्ब्रेन में, ये और अंदर को होगा, और ज्यादा होगा, और लास्ट में हमारी फाइनल में क्या हो जाएंगी? दो डॉटर सेल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। न्यूक्लियस हमारा ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था, दो न्यूक्लियस बन गए थे। यहाँ पे क्या हुआ? हमारा साइटोप्लाज्म भी, वहाँ पे क्या हुआ था? कंस्ट्रिक्शन आया था एक इसमें सेल मेम्ब्रेन में, जो क्या कर रही थी, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही थी, अंदर की तरफ जा रही थी। उससे क्या हुआ? वो और अंदर आई, तो हमारा ये साइटोप्लाज्म क्या हो गया? डिवाइड हो गया दो पार्ट में। तो यहाँ क्या हो गया? इस स्टेप में क्या हुआ? साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? क्या हुआ? दो सेल बन गई हमारी। टू क्या है? ये डॉटर सेल है। लास्ट में फाइनली क्या हुआ? दो डॉटर सेल्स बन गई। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या हुआ। हमारे पास फुली ग्रोन अमीबा था, उसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है,
बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस लेंथेन्स, न्यूक्लियस क्या होगा, स्ट्रेच होगा, लंबाई में फैलेगा। उसके बाद लास्ट में आके क्या हो गया, न्यूक्लियस बिल्कुल डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में, दो न्यूक्लियस बन गए। और क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन में क्या होने लगा, कंस्ट्रिक्शन आने लगा। जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन आने लगा, वो अंदर की तरफ इंक्रीज करने लगी। लास्ट उसने क्या करा, उस इंक्रीज सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इंक्रीज होने से क्या हुआ, हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया इस स्टेप में। और इन लास्ट क्या हुआ, दो डॉटर सेल बन गई। फाइनली क्या हुआ, दो डॉटर सेल बन गई। एक सेल से, एक मदर सेल से क्या बनी, दो डॉटर सेल बनी। ये क्या है, फिजन है। कौन सा फिजन है, बाइनरी फिजन है, क्योंकि एक मदर सेल से दो मदर सेल बनी है और दोनों लगभग इक्वल साइज की बनती हैं। तो ये बाइनरी फिजन किस में देखा हमने, अमीबा में। क्लियर। तो आपको क्या करना है, बाइनरी फिजन इन अमीबा का ये डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करना है। क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल फिजन। चलो देखते हैं। मल्टीपल फिजन, इन मल्टीपल फिजन ए लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स बनती हैं, किससे, एक सेल से। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था कि एक सेल से दो डॉटर सेल बन रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मदर सेल से, एक पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल बनती हैं मल्टीपल फिजन में। तो ये डिफरेंस है कि बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल बनती हैं एक मदर सेल से, और मल्टीपल फिजन में एक मदर सेल से बहुत सारी डॉटर सेल बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, द सिंगल स्पोरोजोइड किसका, प्लाज्मोडियम का सिंगल स्पोरोजोइड क्या करता है, एंटर करता है किसमें, आरबीसीज में, ह्यूमन आरबीसीज में। इट न्यूक्लियस डिवाइड मैनी टाइम, और उसका न्यूक्लियस किसका, प्लाज्मोडियम का, जो स्पोरोजोइड अंदर एंटर करा है, आरबीसी में गया, तो वो आरबीसी में जाके क्या करता है, कई बार उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और क्या बनाता है, 100 ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। एक न्यूक्लियस बहुत बार, कई बार डिवाइड होकर क्या बनाता है, 100 के लगभग डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। 100 न्यूक्लियस और बना देता है, 100 डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है। आरबीसी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो किस पे अटैक करता है, हमारी आरबीसी पे अटैक करता है। तो जब उसका कोई सिंगल स्पोरोजोइड, एक स्पोरोजोइड बॉडी के अंदर गया, आरबीसी में गया, वहां जाके उसका न्यूक्लियस, स्पोरोजोइड का न्यूक्लियस, स्पोरोजोइड क्या एक सेल है, वो अंदर गई बॉडी के, आरबीसी में गया, तो वहां पे जाके उसके न्यूक्लियस में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, कई बार डिवाइड हुआ, और कई बार डिवाइड होकर क्या बनाता है, वो 100 और न्यूक्लियस बना देता है, 100 डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है। These nuclei surrounded by a small amount of cytoplasm and each develop a membrane around them. इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या होता है, इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या होता है, कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिलता है, एंड ईच डेवलप ए मेम्ब्रेन अराउंड देम, और सबके बाहर, सारी सब न्यूक्लियाइज के बाहर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन मिलती है, एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। ए सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल, एक प्रोटेक्टिव वॉल जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल, वो सेल के चारों तरफ बन जाती है। इन लास्ट सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल रिलीज, लास्ट में क्या होता है कि वो सिस्ट टूट जाती है, फट जाती है, और डॉटर सेल्स रिलीज हो जाती हैं। डायग्राम से देखेंगे, ये क्या है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये क्या फिल हुआ है, साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या मिलता है, स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिलता है, न्यूक्लियस है क्योंकि सेल है, और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट। ये सब क्या है, डॉटर सेल्स हैं। डॉटर सेल, ये क्या है, डॉटर सेल। और यहाँ पे क्या हो गई, सिस्ट ब्रेक हो गई, ये जो सिस्ट थी, प्रोटेक्टिव लेयर थी, ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई, और डॉटर सेल्स क्या हो गई, यहाँ से रिलीज हो गई। तो ये समझ में आया, क्या था ये हमारा मल्टीपल फिजन। उसमें क्या होता है कि एक मदर सेल से बहुत सारी डॉटर सेल बनती है, 100 के लगभग डॉटर सेल बनती हैं, और जो वो न्यूक्लियाई बनती हैं, डॉटर न्यूक्लियाई जो होती हैं, उनके बाहर क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सिस्ट। और लास्ट में वो सिस्ट टूट जाती है और डॉटर सेल्स रिलीज हो जाती हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट मेथड क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी ग्रोज आउट एज अ बर्ड विच डेवलप्स एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी से, जो पेरेंट सेल है उसकी बॉडी से एक स्मॉल पार्ट निकलता है, ग्रो करता है बाहर की तरफ को एक बर्ड के रूप में, और आगे वो क्या करता है, फिर डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये किस में मिलता है, ये मेथड ईस्ट में और हाइड्रा में। कैसे होता है,
और अभी डायग्राम में देखेंगे बर्डिंग इन ईस्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से बर्ड निकलती है और कैसे उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बर्डिंग में क्लियर हो गया कि एक पेरेंट सेल से एक बर्ड के रूप में एक आउटग्रोथ निकलती है जो डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर? ये क्या है? बर्डिंग इन ईस्ट। अभी हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, एक बार डायग्राम देख लेते हैं क्या है। वो क्या है? पेरेंट ईस्ट सेल, अडल्ट सेल है ईस्ट अडल्ट सेल है, पेरेंट ईस्ट सेल है। उसमें से क्या हुआ? बर्ड फॉर्मिंग, बर्ड बन रही है। फिर बर्ड निप्ड ऑफ, यहाँ से ही बर्ड क्या हो गई? अलग हो गई दोनों, एक इंडिविजुअल न्यू ईस्ट सेल बन गई। या फिर क्या होता है कि बर्ड रिमेन्स अटैच, कि वो बर्ड क्या हुआ? उसमें अटैच ही रही और उससे और बाकी उसमें से भी और बर्ड्स निकलती रही, तो वो सारी क्या बन गई? ऐसे ईस्ट सेल क्या हो गई? आपस में अटैच हो गई। लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल्स फॉर्म्ड, एक लंबी चेन बन गई ईस्ट सेल्स की, जैसे कि भी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक, कि एक अडल्ट सेल से, एक पेरेंट ईस्ट सेल से क्या हुआ? एक बर्ड निकलती है, या तो वो वहीं पे अलग हो जाएंगी, दो न्यू ईस्ट सेल बन जाएंगे, उससे वो बर्ड अलग हो गई, न्यू ईस्ट सेल बन गई, वो अलग रह गई, एक नई बन गई। या फिर वो अटैच रहेगी और उसमें से और बर्ड्स निकलती रहेंगी और इस तरह एक लंबी चेन बन जाएगी, लॉन्ग चेन बन जाएगी ईस्ट सेल्स की। और फिर लास्ट में ये भी क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है और एक इंडिविजुअल न्यू ईस्ट सेल बना देती है। नेक्स्ट मेथड क्या है? स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरुलेशन। सम बैक्टीरिया एंड अदर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म मेक स्पोर्स। कुछ बैक्टीरिया में और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगस, उनमें क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स बनाते हैं। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन एक नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोर फॉर्मेशन के टाइम क्या होती है? एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, नोब जैसी स्ट्रक्चर मीन्स खुंटी जैसी, जैसी कील होती है हमारी इस शेप की, ऐसी नोब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। वो डेवलप होती है कहाँ से? पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, विच कंटेन स्पोर्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स भरे होते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। व्हेन द स्पोरेंजियम बर्स्ट, जब स्पोरेंजियम क्या होती है? बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर, स्पोर्स बाहर निकल के कहाँ जाते हैं? एयर में फैल जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उन्हें सही कंडीशन मिलती है अपने अकॉर्डिंग, तो वो क्या करते हैं? जर्मिनेट होकर नया इंडिविजुअल बना देते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस, राइजोपस में क्या मिलता है? स्पोर फॉर्मेशन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है? स्पोर फॉर्मेशन से। राइजोपस में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं और उनसे ही नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। आगे हमें डायग्राम में देखेंगे राइजोपस में कि कैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है और कैसे उससे न्यू इंडिविजुअल बनता है, स्पोरेंजियम कैसे बर्स्ट होती है। ये क्या है? राइजोपस का डायग्राम में राइजोपस फंगस या फिर ब्रेड मोल्ड का प्लांट है। ठीक, स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर्स का बनना ही क्या है? स्पोरुलेशन। कैसे होता है कि ये राइजोपस है, इसके हाइफी से क्या निकलती है? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कुछ नोब्स निकलती है, नोब्स लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, कुंटी जैसी स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? इसे स्पोरेंजियम या फिर स्पोर केस, जिसके अंदर क्या भरे होते हैं? स्पोर्स भरे होते हैं। फिर ये स्पोर केस क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। स्पोर केस या स्पोरेंजियम फट जाती है और स्पोर्स हवा में बाहर आ जाते हैं और इन स्पोर से ही क्या बन जाता है? नया इंडिविजुअल, नया प्लांट बन जाता है। तो ये क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है? रीजनरेशन। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। ये क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है उसके खोए हुए बॉडी पार्ट को रिप्लेस करने की। व्हेन द इंडिविजुअल कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, जब कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म कट जाए या टूट जाए कई सारे पीसेस में, दो या दो से ज्यादा पीसेस में, इट रीजनरेट्स एंड गेट बैक फुल ऑर्गेनिज। तो क्या होगा? जो उसका बॉडी पार्ट कट गया है या टूट गया है वो रीजनरेट होके पूरा ऑर्गेनिज फिर से बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन किसके? रिप्रोडक्शन क्या है? एक एबिलिटी है, रीजनरेशन है। इसे रिप्रोडक्शन की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि हाँ एक प्लेनेरिया है वो 3 पीस में कट गया तो उससे 3 अलग अलग प्लेनेरिया बन गए। जो ऊपर का पीस था उसका जो नीचे का लॉस्ट पार्ट था वो डेवलप हो गया, जो बीच वाला ये पार्ट था इसमें ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट फिर से बन गया, एक नया प्लेन एरिया बन गया और नीचे का पार्ट से ऊपर का पार्ट डेवलप हो गया और एक अलग प्लेन एरिया बन गया। तो 1 से 3 बन गए। तो इसलिए इस रिप्रोडक्शन में देखा जाता है इसको, कि रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। वैसे इसे हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की क्या है? एबिलिटी है रीजनरेट होने की। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी मिलती है कि कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए, कट जाए या टूट जाए तो वो फिर से डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन। द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी टूट जाती है किसमें? 2 या 2 से ज्यादा पीसीज में। ऑन मैच्योरिंग, मैच्योर होने पर वो पीस क्या होते हैं? हर पीस ईच ऑफ सब्सिक्वेंटली ग्रो, वो जितने पीस में टूटता है 2 में या 2 से ज्यादा में, हर पीस क्या करता है?
सब्सिक्वेंटली ग्रो करते हैं, वो सारे पीस ग्रो करते हैं टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इट्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, इसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा। ये क्या है हमारा? इमेच्योर स्पायरोगायरा, पूरी तरह से डेवलप स्पायरोगायरा है। फ्रेगमेंट हो गया, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, और वो तीनों पार्ट वहीं के वहीं ग्रो कर गए, और क्या बन गया? नए 3 स्पायरोगायरा बन गए। तो ये क्या था? फ्रेगमेंटेशन। Our next method is vegetative propagation. देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। It is the simplest method of reproduction in some plants in which new plant is produced from any vegetative parts such as root, stem, leaves, etc. क्या है कि ये सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का, किसमें? कुछ प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? इस मेथड के थ्रू होता है, जिसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जिसके अंदर क्या होता है? इन विच न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस, नए प्लांट किससे बनते हैं? फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट्स, किसी वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनता है। वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम या लीव्स। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इसकी लीव है, यहाँ से कट गई और गिर गई, तो इससे ही नया प्लांट बन गया। इसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कि लीव से नया प्लांट बन जाना, या स्टेम से नया प्लांट बन जाना, या फिर रूट से नया प्लांट बन जाना। ठीक, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, की जिस मेथड में क्या हो, किसी वेजिटेटिव पार्ट से, रूट से, लीव से, स्टेम से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल रोज, मनी प्लांट और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें इस मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो क्लियर हुआ। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने एसेक्सुअल मेथड के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स पढ़े। क्या क्या? फिजन, फिजन के 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग। उसके बाद हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन मींस स्पोरुलेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी पढ़ लिया, तो हमने सारे मेथड कंप्लीट हमारे हो गए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन पढ़ेंगे, वो लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। एक बात और स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट का कोई फायदा मिलेगा, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तब जब आपको पता होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, उसमें होता क्या है, तभी आप उसके मेथड को ठीक से समझ पाएंगे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देखिए, पार्ट 1 को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और तब जाके आप इस वीडियो को देखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।